वृंदावन आते ही पुरुष हो या बालक, आप सखी रूप धारण कर लेते हैं। अब आप कृष्ण के सखा बन गए हैं। वृंदावन का सबसे बड़ा तोहफा तो यही है जो ईश्वर सिर्फ वृंदावन आगमन पर आपको दे देते हैं तथा आपके मित्र बन जाते हैं। आज हमारे वीडियो में परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले कुछ मंदिरों व आश्रम के हम दर्शन करेंगे। संग में हम कुछ भक्ति नियम जिनके पालन करने मात्र से आपकी वृंदावन यात्रा सार्थक हो जाती है, उनके विषय में बात करेंगे। ये है भक्ति के मतलब जो भगवान के भाव में ही सर्वदा तल्लीन रहे, भगवान में ही रमण करे, वही भक्ति है। यानी हमारा जितना भी कार्य हो रहा है, चाहे वो इस कार्य हम जैसे मान लीजिए गृहस्थ जीवन में है या विरक्त जीवन में है, चाहे क्षेत्र में हो, तो हम जो भी कार्य करें वो भगवान के लिए करें, प्रभु के लिए करें। पहले तो मैं आपको भक्ति के कुछ नियम बताती हूँ। पहला नियम, पवित्र नाम का जाप करें। राधा कृष्ण, राधे श्याम, कृष्ण महामंत्र, राधा राधा, कुछ भी, पर आप वृंदावन धाम आए तो जाप को मन में धारण करें। जब करती हूँ परिक्रमा तो माला करते हुए करती हूँ, और बाकी मैंने बहुत लोगों को देखा है परिक्रमा करते हुए भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं मंजीरा से, और मैं तो हमेशा माला करती हूँ और बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। दूसरा, हर मनुष्य, ब्रजवासी, जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, भोजन में आप भगवान को देखें व प्रणाम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जितने हम महात्मा दिखाई दे रहे हैं, हम इसे अपने राधा कृष्ण का स्वरूप समझें, सीताराम जी का स्वरूप समझें, भगवान शिव का स्वरूप समझें। जितनी माताएं बहनें हैं उनको हम सती सावित्री का स्वरूप समझें। तो क्या है, हमारा संपूर्ण जीवन भक्तिमय हो जाएगा, और जहाँ भक्ति है वही आनंद है, वही जीवन का कल्याण है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। तीसरा है, ब्रह्मांड के द्वारा दिए हुए फल, फूल, हवा, पानी, हर चीज के लिए कृतज्ञ रहें। वान व ब्रह्मांड को हमें दी हुई हर एक सुविधा के लिए धन्यवाद दें। और भी बहुत से नियम हो सकते हैं, पर इन 3 बेहद सरल नियमों को आप पालन कर बहुत आसानी से वृंदावन में बिताई एक शाम में भी ईश्वर कृपा को अपने हृदय में महसूस कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए हम भोजन बना रहे हैं, तो हम इसलिए बनाए, तो ये भोजन बनाकर हम पहले भगवान अपने ठाकुर जी को समर्पित करेंगे तो वो भक्तिमय हो जाएगा। यानी अपने संपूर्ण जीवन के जीने के लिए जो क्रियाकलाप हैं उनको संपादित करते हुए उन सारे कार्यों को भगवान में समर्पित कर देना, अपना सर्वस्व जीवन के सभी क्रियाकलाप भगवान को समर्पित कर देना, यही भक्ति है। यानी हमारा संपूर्ण जीवन ही ईश्वरमय हो जाए। हम जो प्रसाद बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो भी ठाकुर समर्पित करें। एक सही मार्गदर्शन के बिना आप अपनी यात्रा को सिर्फ नेत्रों से मात्र देखेंगे, पर एक सही मार्गदर्शन से महसूस कर पाएंगे उस गोलोक को, उस वृंदावन को, जहाँ श्री कृष्ण अभी भी अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं। मैंने हर संतों के मुझसे सुना है, भक्तों से मुझसे सुना है कि बस एक श्लोक के माध्यम से वो अपनी भक्ति पकड़ते हैं, और मुझे भी वो श्लोक के माध्यम से वो भक्ति बताई गई है। और मैं आपको एक श्लोक सुनाकर बताना चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो मेरा तो भरोसा इस मंत्र पे ही है। कुछ लोग हरे कृष्णा राधे कृष्णा बोलते हैं, इससे उनकी भक्ति निश्चित हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आज हम प्रेम मंदिर के दर्शन के बाद परिक्रमा शुरू करेंगे और राधा वल्लभ जी तक जाएंगे। भक्ति वेदांता मार्ग से दाएं, जिसे श्री कृपालु जी महाराज मार्ग कहते हैं, वहां स्थित है प्रेम मंदिर। इटली से आयात किए गए सफेद संगमरमर में तराशा हुआ प्रेम मंदिर पूरे 11 साल में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर का समय 5:30 बजे सुबह से 8:30 बजे शाम तक का है। दिन में मंदिर बंद रहता है। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है। श्री कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित इस मंदिर की लागत करीब 100 करोड़ आई थी।
नाचते फव्वारे, शाम 7 बजे की रोशनी का कार्यक्रम तथा विभिन्न झांकियां यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्रेम मंदिर व इस्कॉन मंदिर में 200 मीटर की दूरी है। भक्ति वेदांता स्वामी मार्ग रमन रेती में इस्कॉन मंदिर स्थित है। यह मंदिर सुबह 4 बजे सुबह से 8:30 बजे रात तक खुला रहता है। इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांता स्वामी के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम के इस मंदिर में पूरे विश्व से भक्त आते हैं। इस मंदिर को अंग्रेज मंदिर भी कहा जाता है। इस्कॉन मंदिर में उच्च श्रेणी की शिल्पकारी, अद्भुत श्रृंगार, नित्य गान व उच्च श्री नाम संकीर्तन के कारण यात्रियों के लिए यह जगह विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना कर लाखों विदेशी शिष्यों को भारतीय संस्कृति से जोड़ा है। उनके द्वारा श्री गौड़ीय ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया गया तथा 60 ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में संपादन एवं प्रकाशित करे गए। महान श्री शिला प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री भगवत गीता जी के आधार पर भक्ति को नया आकार दिया। बिना गुरु की कृपा से भक्ति भी नहीं होती। जब गुरु कृपा करते हैं तभी भक्ति मिलती है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सलब न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती और बिना राम जी की कृपा से सत्संग भी नहीं मिलता। परिक्रमा मार्ग में भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के निकट स्थित है श्री राधा केली कुंज। प्रेमानंद जी महाराज के पवित्र सत्संग और दर्शन के लिए पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की तरह वो भी नाम जप पे जोर देते हैं। आध्यात्मिकता की चरम पर बैठे ऐसे गुरु का सानिध्य तथा मार्गदर्शन एक नए भक्ति आंदोलन को जन्म दे रहा है। हमारी इस दुनिया को चैतन्य महाप्रभु, श्री शिला प्रभुपाद और श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान भक्त और गुरुओं की सख्त जरूरत है, जो आम इंसान को पिता की तरह भक्ति के मार्ग में हाथ पकड़कर आगे ले जाए व मार्गदर्शन करे। वह एक ऐसे गुरु हैं जिनमें माँ की ममता और दुलार के साथ पिता की डांट और आशीर्वाद भी मिलता है। परिक्रमा मार्ग में दाईं तरफ स्थित है पुराना कालीदेहा। कालीदेह वह प्राचीन लीला स्थली है जहाँ श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था और ब्रिजवासियों की रक्षा करी थी। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों में से यह एक प्राचीन लीला स्थली है। यह कृष्ण लीला अगर मानसिक दर्शन करो तो इतना मनोरम दृश्य है। श्री कृष्ण इस लीला में सर्प के फण पर नृत्य कर सबको मोहित कर रहे हैं। चाहे ब्रिजवासी हो या सर्प पत्नियां, सब श्री कृष्ण के माधुर्य पे निछावर हो गई हैं। क्रोधी व दुष्ट कालिया नाग का अभिमान भी टूट गया है तथा श्री कृष्ण के चरण पड़ने से उसके सद्बुद्धि आ गई है और वह तामसिक से सात्विक वैष्णव बन गया है। यहाँ श्री कृष्ण लीला ही नहीं, मनोकामना पूर्ण करने वाले अमर केली कदम वृक्ष के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। आप सबसे पहले अपना संग, भक्ति में अगर आपको आना है, भगवान से अगर जुड़ना है तो अपनी संगत मजबूत रखिए। बुरी संगत नहीं, अच्छी संगत। जो भगवान का भजन करते हो, भगवान की आराधना करते हो, संतों से जुड़े हो, गुरु से जुड़े हो, मंदिरों में सेवा करते हो, सबसे पहले अगर आपको भक्ति से जुड़ना है तो अपनी संगत को मजबूत कीजिए। बुरी संगत आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। अपने अगर भक्ति को मजबूत करना है, भक्ति में अगर आना है, ठाकुर जी से जुड़ना है तो सबसे पहले अपनी संगत को मजबूत कीजिए, तब जाके भक्ति मिल सकती है। कालीदेह से 5 से 7 मिनट की दूरी पर स्थित है श्री राधा मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर। श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर सेंधा नमक के व्यवसायी श्री रामदास कपूर द्वारा बनवाया गया था। कथा है कि जब व्यापारी श्री रामदास कपूर की नौका यमुना में फंस गई तो उन्होंने उस जंगल में कोई भी सहायता की उम्मीद छोड़ दी थी, पर एक ऊंचे टीले से धुआं आता देख वह मदद मांगने 12 आदित्य टीला पहुंचे। वहां वृद्ध सनातन गोस्वामी सूखे पत्तों व लकड़ियों को जलाकर मदन मोहन जी के लिए अलोनी बाटी बना रहे थे। रामदास कपूर के मदद मांगने पर सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को आगे कर दिया।
तब श्री कपूर ने मदन मोहन जी से प्रार्थना की और प्रण लिया कि अगर मेरी नौका सही सलामत आगरा पहुंच गई तो इस माल से जो भी धन प्राप्त होगा उससे आपका मंदिर बनवा दूंगा। मंदिर के निकट श्री सनातन गोस्वामी जी की समाधि व ग्रंथ समाधि भी मौजूद है। उम्दा शिल्पकारी व नागरा वास्तुकला से निर्मित इस मंदिर को वृंदावन का सबसे पहला मंदिर भी कहा जाता है। राधा मदन मोहन जी से आप आगे बढ़ते हैं तो दाईं तरफ एक मोड़ पड़ती है जहां से आप बाके बिहारी व राधा वल्लभ जी के दर्शन को जा सकते हैं। राधा मदन मोहन जी से बाके बिहारी जी करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तथा सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। एक बार निधि वन में स्वामी हरिदास निकुंज की लताओं के नीचे बैठकर श्री कृष्ण लीलाओं का ध्यान कर रहे थे। तब उन्हें एक स्वप्न आया और उस स्वप्न के आदेश अनुसार भूमि से प्रिया प्रीतम का अति मनोहर विग्रह निकाला। अनेकों वर्षों तक श्री बाके बिहारी जी निधि वन में ही सेवित रहे। मंदिर निर्माण के बाद उन्हें वहां प्रतिष्ठित कर दिया गया। बाके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, वह सिर्फ जन्माष्टमी के दिन होती है। केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं। केवल सावन तीज के दिन ही बाके बिहारी जी झूलन पर विराजमान होते हैं। केवल अक्षय तीज के दिन ही बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। बाके बिहारी जी के निकट ही स्थित है राधा वल्लभ जी का मंदिर। इस मंदिर में श्री हित हरिवंश जी के उपास्य श्री राधा वल्लभ जी सेवित हैं। कथा अनुसार यह विग्रह स्वयं भगवान शिव का प्रिय है, क्योंकि भक्त आत्माराम ने जब वरदान में उनसे बोला कि हे प्रभु, आपके हृदय को सबसे प्रिय जो चीज हो वह मुझे आप दे दीजिए, तब शिव जी ने अपने हृदय में बसने वाले श्री कृष्ण को मूर्त रूप में प्रकट कर उनको दे दिया। श्री हरिवंश जी ने जब राधा वल्लभ जी की मूर्त देखी तो उनको देखते ही मोह हो गया। राधा वल्लभ जी को दहेज के ठाकुर भी कहा जाता है, क्योंकि आत्माराम जी की पुत्री के संग उनके विवाह में आत्माराम जी ने उनको यह श्री विग्रह दिया था। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों भी होना चाहिए। ज्ञान क्या है, तो हम जो कदम जो रख रहे हैं कितना सही है कितना गलत है इसकी सटीक जानकारी हमारे पास होना चाहिए। हम जिस किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं क्या वो क्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है, इसके संबंधित ज्ञान भी हमारे पास होना चाहिए। और ज्ञान के साथ वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य मतलब आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमें उन कार्यों में सफलता मिले या ना मिले, वो ईश्वर के ईश्वरीय परिणाम के आधार पर उसको हमें उतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सफल हो गए तभी ईश्वर की कृपा, असफल हो गए तभी ईश्वर की कृपा। चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों ना हो, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है, और यही चेतना जब शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है।